पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि सेल पोटेंशियल का मान कैसे निकलता है। लेकिन उसमें आपको एक बात बताया गया था कि कभी कभी ई नॉट सेल का मान डायरेक्ट दे देता है और कभी कभी इनडायरेक्ट दे देता है। तो पहले आप वर्बली आप ये समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट वे में देता कैसे है, फिर क्वेश्चन पर काम करेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ प्लीज शांत रहेंगे। कल जो सेल रिएक्शन हम लोग लिखे थे, उस सेल रिएक्शन में हम लोग क्या लिखे थे याद कीजिए। फाइनली जेड एन सॉलिड रिएक्शन करता है Cu प्लस प्लस के साथ, जो कि जिसका कंसंट्रेशन C2 था। ये कन्वर्ट करता है Zn प्लस प्लस में, जिसका कंसंट्रेशन C1 था, और प्लस ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट करता था। यही ना था रिएक्शन। यहाँ पर लिख दिया गया था कि ई नॉट सेल बराबर 1.1 वोल्ट। ये डायरेक्ट लिखा हुआ था। मान लीजिए कि ये डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा हुआ रहे, मान लीजिए वो नहीं लिखा हुआ है, ये दूसरे तरह से ऐसे लिख देगा नीचे में लिख देगा आपको ई नॉट जेड एन सॉलिड, ये जेड एन प्लस प्लस का जो पोटेंशियल है वह है 0.80 वोल्ट, और फिर कोमा दे के लिख देगा ई नॉट सी यू सॉलिड से Cu प्लस प्लस होने का जो पोटेंशियल है ये है, मान लीजिए -0.34 वोल्ट। ऐसा लिख देगा। आप यकीन मानिए यदि ऐसा लिख दिया है ना तो आपको ई नॉट सेल का मान दे दिया है। क्यों दे दिया है आप इस बात को समझिए, कैसे दे दिया है इस बात को समझिए। आप याद करो, ई नॉट सेल बराबर होता था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब दूसरे शब्दों में क्या है, तो इसको आप लिख सकते हैं SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। दो तरह से ना बताए थे इसको। अब सुनिए, यहाँ पर हमको इस केमिकल रिएक्शन से पता करना पड़ेगा कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। मतलब कॉपर और जिंक दो इलेक्ट्रोड का चर्चा हो रहा है ना, तो हमको यहाँ ये पता करना पड़ेगा कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। अच्छा बताइए, तो इसका पता चलेगा कैसे? हम ये पता कर लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो इससे आराम से पता चल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, आपको इसके लिए मेन रिएक्शन को देखना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये सब बात आपको मन ही मन कर लेना पड़ेगा, हर बात लिखना नहीं होता है हर बार। यदि आप एक बार समझ चुके हैं तो बार बार उसको लिखना नहीं है। ये ZnS है, ZnS नहीं सॉरी, ये Zn है, सॉलिड है। यहाँ पर क्या कोई चार्ज है? यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, अभी ये न्यूट्रल है। लेकिन आप प्रोडक्ट में देखिए, इस पर Zn पर दो पॉजिटिव चार्ज है। इसका सीधा मतलब है कि ये जब दो पॉजिटिव चार्ज तब तक नहीं ला सकता है जब तक कि ये दो इलेक्ट्रॉन का त्याग ना करे। इसका मतलब है कि जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है इस रिएक्शन में, यानी जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वही ना एनोड कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर जिंक के जगह पर, एनोड के जगह पर क्या लिख सकते हैं? जिंक। तो हम ये कह सकते हैं कि जिंक ही हमारा एनोड है। दो ही चीज तो रहेगा ही, एक जिंक है, दूसरा कॉपर है। तो एक एनोड है तो दूसरा क्या होगा? कैथोड। लेकिन फिर भी हम कंफर्म हो लेते हैं कैथोड है कैसे। ये Cu2 प्लस है और वहां पर Cu सॉलिड है, तो ये उसी दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, तब ना ग्रहण करके Cu सॉलिड में बदला होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो कैथोड का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? कॉपर। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं, हमको चाहिए ई नॉट सेल का मान। अब देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, यहाँ देखो तो जिंक का पोटेंशियल दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। लेकिन अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको थोड़ा ढंग से चेक करना पड़ेगा। Zn से Zn प्लस प्लस हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है।
मतलब ये मानक ऑक्सीकरण विभव ही दिया हुआ है, यानी SOP ऑफ जिंक ही दिया हुआ है, तो आप इस वैल्यू को रख देंगे 0 पॉइंट कितना 80 वोल्ट, और ये प्लस का प्लस लिख देते हैं। SRP ऑफ कैथोड, हमको चाहिए कैथोड मतलब कॉपर का SRP वैल्यू, यानी रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड वैल्यू दिया तो है, लेकिन वो ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का है वो रिएक्शन देख के पता चलेगा। देखिए ये Cu सॉलिड से Cu प्लस प्लस में बदल रहा है, बताइए ये भी तो तभी ना पॉसिबल है जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया वैसे ये भी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इधर सॉलिड इधर प्लस चार्ज, इधर सॉलिड उधर प्लस चार्ज। ऐसा कब हो सकता है, जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, तब ना Cu2 प्लस में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन त्याग वाला पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। जबकि हमको कॉपर का चाहिए क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। तो तुरंत इस माइनस वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और यहाँ पर हम प्लस 0 पॉइंट क्या रखेंगे 34 वोल्ट। अब देखिए कोई आदमी यदि यहाँ पर माइनस रख देता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तुरंत वैल्यू इसमें ये घट जाएगा, आया ना। लेकिन ये थोड़ा गलत डाटा लिख दिए हैं, ये नहीं लिखना चाहिए हमको। इसका वैल्यू होता कितना है 0.76, एक्चुअल में हमको जिंक वाला ये सिल्वर वाला याद रह गया, तो हम इसको थोड़ा बदल देते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर वो आदमी यदि माइनस रख देता तो बताइए गलत होता कि नहीं, फिर वो कैलकुलेशन गलत हो जाता। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना सेंसिटिव होता है। आप एक जगह हल्का मिस्टेक करेंगे, कंसेप्चुअल एरर थोड़ा भी आया तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, आंसर गलत आ जाएगा। अब बताइए दोनों को जोड़ देते हैं, ई नॉट सेल बराबर बताइए क्या हो जाएगा 0.76 प्लस 0.34। आप जब इसको जोड़िएगा ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट, नहीं आ जाएगा। बताइए यही 1.1 वोल्ट उस समय डायरेक्ट लिखा हुआ था, तो क्वेश्चन डायरेक्ट 1.1 वोल्ट लिख दे, या फिर इस तरह से दोनों ऑक्सीकरण विभव अपकरण विभव यानी एनोड और कैथोड का स्टैंडर्ड वैल्यू अलग अलग लिख दे, तो उस अलग अलग वैल्यू से ई नॉट सेल का मान निकाला जा सकता है। इसको उतार लीजिए, इस पर आप एक क्वेश्चन बनाइए तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा आप। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। हो गया। इस पर एक क्वेश्चन लिखिए। लिखा है क्वेश्चन हिंदी में लिखा नहीं या इंग्लिश में, हिंदी में।
ठीक है, हिंदी में ही लिखते हैं। क्या हो गया उतारा हुआ? लिखिए तो। 25 डिग्री सी ताप पर एक वैद्युत रासायनिक सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ईएमएफ समझ रहे हैं आप? ईएमएफ को ही हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, या फिर उसी को सेल विभव भी न कहा जाता है। वही ई सेल जो आप कहते हैं। सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ये ठीक लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है? इधर से। 25 डिग्री सी ताप पर एक वैद्युत रासायनिक सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, जिसमें, इसीलिए बोलते हैं इंग्लिश में लिखा करो, जिसमें निम्न अभिक्रिया हो रही है। ये ए नंबर क्वेश्चन है। एमजी सॉलिड रिएक्शन कर रहा है Cl2 के साथ। Cl2 एक गैस है, इसका प्रेशर 1 atm लिख दिया है, और ये कन्वर्ट हो रहा है Mg प्लस प्लस में, जहां इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻² m है, और प्लस 2Cl माइनस में, जहां इसका कंसंट्रेशन 2 × 10⁻²m है। इस क्वेश्चन के नीचे में लिखा है E0 Mg प्लस प्लस से Mg होने का जो पोटेंशियल है वो है -2.36 वोल्ट, तथा E0 L2 से Cl माइनस होने का जो पोटेंशियल है यह है 1.36 वोल्ट। एक चीज ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर Cl2 से Cl माइनस में बदला है, यहाँ एटम कितना है? तो ये बदलेगा भी तो Cl2 से किस में बदलेगा? 2Cl माइनस में। और ये तब हो सकता है जब ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। लेकिन बुक में देखिएगा या क्वेश्चन में देखिएगा वो लिखा हुआ ऐसे रहेगा, क्योंकि वो ये समझता है कि Cl2 को यदि आप Cl में कन्वर्ट कर रहे हैं तो निश्चित है कि दोनों एटम टूट के ही ना आयन में कन्वर्ट करेगा। तो वैसी स्थिति में आपसे वो उम्मीद करता है कि आप ये समझ रहे हैं कि जब आप इसका हाफ रिएक्शन लिखिएगा तो वहां पर आप लिखिएगा Cl2 दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और 2Cl माइनस में कन्वर्ट करेगा। इस दो का जरूरत पड़ेगा आपको, कोफिशिएंट का याद कीजिए, वो आयन का पावर बनता है। तो इस चीज का एक ही अलग लेवल का इंपॉर्टेंस है। तो आप यहाँ पर यदि नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दें। हालांकि मेन रिएक्शन में देखिए Cl के कोफिशिएंट लिखा हुआ है ना दो। इन चीजों का ध्यान रख के आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, हमारे साथ साथ कीजिए। पहले क्वेश्चन हो गया क्या पूरा? इसका सॉल्यूशन आप हमारे साथ साथ उतारेंगे। बनाइए तो खुद से पहले। स्क्रीन पर डस्ट बहुत ज्यादा है, लिखने में नहीं हो रहा है, इसको हम साफ करेंगे। तब तक आप बनाइए, तो आप कैसे बनाते हैं? हटा दो इसे।
रुकने बनाना। इसमें तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि एनोड और कैथोड का पता कीजिए। बताइए एनोड कौन है। Mg यहाँ सॉलिड है, वहां पर Mg प्लस प्लस में है, यानी एनोड कौन है, Mg। और कैथोड कौन है, Cl2। क्योंकि आप देखिए क्लोरीन पर यहाँ कोई चार्ज नहीं है, वहां पर दो माइनस चार्ज है, इसका मतलब है कि ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, यानी त्याग करने का काम Mg कर रहा है और ग्रहण करने का काम Cl2 कर रहा है। इस डाटा की मदद से आप निकाल लीजिए सबसे पहले ई नॉट सेल का मान। ई नॉट सेल का मान आप निकालिएगा तो आपको चाहिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Mg, हाँ या ना, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cl2। आपको ये समझ में आया कि ऐसा हम क्यों लिखे। तो ऐसी स्थिति में Mg का देखिए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, Mg। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। कैसे पता चला, तो प्लस सॉलिड में बदल रहा है, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ना बदल रहा होगा। तो यहां पर वैल्यू हम तुरंत लिखेंगे पॉजिटिव 2.36 वोल्ट प्लस। ये Cl2 है, कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस में, तो न्यूट्रल चीज माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये हमको चाहिए भी Cl2 का SRP और दिया हुआ भी है SRP, तो हम यहाँ पर रख देंगे 1.36 वोल्ट। जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3.72 वोल्ट आ जाएगा क्या। तो यहाँ से पता चल गया कि इसके लिए ई नॉट सेल का वैल्यू हो जाएगा 3.72 वोल्ट। क्वेश्चन यहाँ पर ई नॉट का मान डायरेक्ट नहीं दिया था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में दिया था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ई नॉट सेल का मान ही निकाल लिया। अब आप नर्स्ट इक्वेशन लिखिए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591। अच्छा 0.0591 हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सी। नहीं भी दिया हुआ रहता तो हम यही लिखते, लेकिन यदि कोई दूसरा टेम्परेचर दे देता तब हम वो वाला इक्वेशन लिखते, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। चेंज कर दें। पर्दा सटा दो तो वो बढ़िया से। इधर वाला भी, लाइट वाला स्विच ऑफ कर दो पीछे, स्टार वाला स्विच ऑफ कीजिए तो बस छोड़ दीजिए। लिखिए ना, खुद से लिखिए, बैठे हुए हैं। इक्वेशन लिखिए, नस्ट इक्वेशन। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ई सेल। आपको सेल विभव निकालना है, यानी यही नहीं निकालना है, EMF। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय N log Q। हाँ यहाँ पर Q में भी आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं। Q बताइए, Q क्या होगा। Q के लिए तो आपको रिएक्शन को ना देखना पड़ेगा। Q में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ Mg प्लस प्लस लिखेंगे इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का पावर 2 ना लिखना पड़ेगा। और इधर देखिए ये सॉलिड है, एक ही होगा, ये Cl2, इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, एक ही होगा, तो बट्टा में खाली एक ही रहेगा। लेकिन ऊपर में क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Mg प्लस प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का पावर 2। तो यहाँ पर इक्वेशन को फिर से थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा। क्या बनेगा इक्वेशन बताइए, ई सेल इज इक्वल टू, ये 3.72 रख दें, माइनस 0.0591 बाय N का मान कितना, कैसे समझे दो,
Mg जो है वो Mg प्लस प्लस में बदला, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बदला होगा। Cl2 2Cl माइनस में बदला, एक क्लोरीन एक माइनस लिया हो, एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो लेन देन चल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का। लॉग Q के बदले क्या लिखें बताइए? कंसंट्रेशन ऑफ Mg प्लस प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का पावर 2 आया ना। अब बताइए उसका दिया हुआ भी तो है, नहीं दिया हुआ है कंसंट्रेशन क्वेश्चन में? रिएक्शन में देखिए ना, उसके बगल में लिखा हुआ है -0.0591 बाई एन लॉग। अब देखो लॉग वाला काम यहाँ से अलग कर दो, काहे कि ये थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जाएगा। बताओ तो क्या क्या है? 10 का पावर माइनस तो गुना, बोलिए 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर में करना पड़ेगा। अब आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन कहीं से आसान होने वाला नहीं है। वो जो एक आ जाता था, कट जाता था, लॉग 10 आ जाता था, वो सब अब होने वाला नहीं है। अब आपको लॉग लंबा लॉग लेके घुमाएगा, तुमको कैलकुलेशन करवाएगा। तो बताइए यहाँ से हम कर देते हैं, ये पूरा कैलकुलेशन हम खुद करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपको काम कैसे करना है, क्योंकि मेन क्वेश्चन पर आपको यही सब करवाएगा। -0.0591 बाई 2 लॉग, लॉग को हम साइड रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, 2 दूना 4, 10 का पावर माइनस 2 का पावर 2, 10 का पावर माइनस 4, 10 का पावर माइनस 4 और 10 का पावर माइनस 2 गुना होकर 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं लॉग 4, सॉरी हाँ लॉग 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। कैसा लिखा जा सकता है कि नहीं? चलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3.72 माइनस 0.0591 बाई 2। बताइए लॉग ए प्लस लॉग लॉग एम गुना लॉग एम, सॉरी सॉरी लॉग एम गुना एन पर जाएगा ये। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लॉग 4 प्लस लॉग 10 का पावर माइनस 6। ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? तो ये ब्रैकेट वाला कैलकुलेशन पहले आपको करके फाइनल मान निकाल लेना है, तब इसमें गुना करना है, नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा। यहाँ पर पहुंचिए यहाँ तक। आप ही नहीं, आप ही नहीं क्लास में आगे में बैठ के हाँ हाँ। बताओ बोर्ड पर यहाँ समझाते हुए हम हाफ ईयर लेने लगे, माथा हम बोर्ड टिका दे, हमरा नींद आ रहा है। सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। सप्ताह में एक दिन खड़ा खड़ा पढ़वाएंगे, पूरा क्लास खड़ा रख के पढ़वाएंगे। एक दिन खड़ा खड़ा पढ़ोगे तो तुमको हमारे मेहनत का एहसास हो जाएगा कि हमको काम करना होता है तुम्हारे साथ, वो भी तुमसे कई गुना ज़्यादा। तुमको लगता है कि बड़ा बढ़िया है, माइक्रोफोन लगा लिए हैं, माइक ये है, भाषण दिए जा रहे हैं। हैं 8 से 9 वाला बैच में क्या करेंगे? खड़ा कर देंगे, कुछ बरामदा में खड़ा होगा, कुछ मंच पर खड़ा होगा, कुछ क्लास में खड़ा होगा, सब खड़ा खड़ा पड़ेगा। तो कौन एक आध दिन ही सब करेंगे, तो एहसास होना चाहिए ना। एक दिन में ओल बोल हो जाओगे तुम। हो क्या बता हुआ? अब आप log 4 का मान, चलिए log टेबल निकालिए जल्दी। अब पहला पेज में देखिए log 4 का मान लिखा हुआ है 0.6010 है क्या या 20? देखो देख लो ना एक बार, जो log टेबल आपको मिला था सब लोग निकालिए तो log। पहले तो अगला क्या बनेगा इक्वेशन बताओ? ई सेल बराबर 3.72 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, लॉग छोड़िए, log 4 का मान कितना है? 6020। और यहां बीच में क्या लिखा हुआ था? प्लस log 10 टू दी पावर माइनस 6 था, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे?
-6 log 10, ऐसा नहीं लिख सकते हैं? तो ये प्लस जो है वो किस में बदल जाएगा? माइनस में, तो ये -6 log 10 हो जाएगा। और log 10 हो जाएगा तो क्या लिखोगे इसको? शॉर्ट कर दें क्या यहाँ? इसको गुना 1 कर दें? बहुत आदमी को समझे में नहीं आया होगा कैसे करते। चलो लिख देते हैं log 10। यहाँ से 3.72 -0.0591/2 0.6020 -6 गुना 1 हो जाएगा ये। थ्री पॉइंट सेवन टू -0.0591/2 गुना ये वैल्यू आता है -5.3980। ये गुना में न बदलेगा। अब बताओ ये माइनस प्लस हो जाएगा क्या? तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 3.72 प्लस 0.0591 गुना 5.3980 बटा कितना? तो जब ये गुना हो सकता है आपसे 5.398 इंटू 0.0591, ये आ जाएगा 3.72 प्लस 0.3190 बटा कितना? तो ये आ जाएगा 3.72 प्लस 0.1595। इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ के फाइनल आंसर लिख लीजिए। इतना ही ना वोल्ट आएगा? कितना हो जाएगा ये? इधर लिख देते हैं। यहां से ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा 59783, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3.8795 वोल्ट। क्लियर है ये? इस तरह से आप आंसर निकाल लेंगे। तो उम्मीद करें आपसे कि आप आगे का सभी क्वेश्चन इस तरह का खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, इस इलेक्ट्रोड में कहीं हाइड्रोजन का चर्चा हो, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का ई नॉट वैल्यू लिखेगा नहीं, क्योंकि वो आपको पता है कि वो एसओपी हो या एसआरपी हो, वो क्या होगा? 0। तो इस तरह के चीजों को ध्यान में रखकर आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये उतारा हुआ हो गया क्या? बहुत अच्छा, बहादुर हैं आप। लिखिए तो अगला क्वेश्चन। अगला कुछ क्वेश्चन हम आपको लिखा रहे हैं जो घर से आपको बना के लाना है। अभी तक आप देख रहे थे इसका ए नंबर क्वेश्चन, अब लिखिए इसका बी नंबर। ZnS ये रिएक्शन करता है Fe2+ के साथ। अल्लाह करेगा रे। रिएक्शन करके कन्वर्ट करता है ये Zn++ में, जहां इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ m है, और प्लस Fe सॉलिड में। अब जो चीज सॉलिड है उसके इस कंसंट्रेशन का चर्चा तो क्वेश्चन करेगा नहीं, और नीचे में लिखा हुआ है ई नॉट
Fe2 प्लस से Fe होने का जो पोटेंशियल है यह है -0.44 वोल्ट, और ई नॉट जेड एन प्लस प्लस से जेड एन होने का जो पोटेंशियल है यह है -0.76 वोल्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आता है 0.35 वोल्ट। बना के एक बार आंसर मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। निम्न अभिक्रिया के लिए निम्न अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा? Fe2 प्लस प्लस A4 प्लस ये कन्वर्ट होता है Fe3 प्लस प्लस A3 प्लस। ई नॉट A4 प्लस से A3 प्लस होने का जो पोटेंशियल है ये है 1.44 वोल्ट, कॉमा ई नॉट Fe3 प्लस से Fe2 प्लस होने का जो पोटेंशियल है यह है 0.68 वोल्ट। इसका आंसर आपको आएगा 7.238 इंटू 10⁻12। जिस तरह का ये आंसर दिख रहा है वैसे में हमको जहां तक फील हो रहा है कि इसके लॉग का कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा आपके लिए। आंसर इस तरह का आने का मतलब ही वो बता रहा है कि लॉग का कोई भारी कैलकुलेशन आने वाला है आगे। एक और क्वेश्चन लिखिए। नहीं चौचियाइए नहीं, इतना थ्योरी पढ़ाने में हम तो कभी नहीं चौचियाए। लिखेंगे? क्वेश्चन नहीं लिखे थे? एक और क्वेश्चन अभी हम लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। 4 क्वेश्चन पीछे हो गया, 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 4 3 7 क्वेश्चन हुआ। इस 7 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वहाँ, और फिर 5 7 क्वेश्चन हम अपनी तरफ से फिर लिखेंगे क्वेश्चन और साथ साथ सॉल्व करेंगे लाइव क्लास में। क्लास कितने बजे से होगी? शाम के 7 बजे से, 7 से 10। 8 बजे से 7 बजे क्या है? मोबाइल नहीं रहता है? 8 बजे से? अच्छा ठीक है, रात के 8 बजे से। 8 से 10 तक मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे। एक सेल, और साथ साथ लिखिए ना, फिर बात कर रहे हैं बाद में फिर चोचियाइएगा। एक सेल Pt H2 से H प्लस, यहाँ पर C का पता नहीं है, अननोन है ये। अननोन का मतलब पता नहीं है।
अंदर नहीं दिया आपको। डबल ऑब्लिक 1 MkCl Hg2Cl2 Hg। याद कीजिए यही कैलोमेल इलेक्ट्रोड है। एक सेल ये वाला का सेल विभव, सेल विभव जब हम बोलें तो वो ईएमएफ होता है या ई सेल होता है 0.4783 वोल्ट है। यदि कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, यदि कैलोमेल इलेक्ट्रोड का SRP मान 0.242 वोल्ट है तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का पीएच मान क्या होगा? यहां पर आंसर आपको आएगा पीएच मान लगभग 10 का पावर, नो सॉरी सॉरी, पीएच का मान आएगा 4, लगभग 4 आएगा। और लिख दें क्या? तो ये 7 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा और इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम अपनी ओर से करेंगे, साथ साथ बनाएंगे। आप सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोर्ड लेवल पर जो पूछता है ना, वो तुमको हम बता दिए। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा, बॉर्डर में पूछेगा तो पगला जाओगे तुम। मैक्सिमम बच्चा फेल कर जाएगा इस लेवल का क्वेश्चन पूछने लगे तो। हल्ला मत करो, सुनो इधर। एक ये क्वेश्चन है जो तुम्हारे बोर्ड लेवल का है और वो 4 क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का है, तो उम्मीद करते हैं कि वो सब क्वेश्चन तुम अब कर लोगे। अब जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे भारी भारी, वो आईआईटी और मेडिकल के लिए करवाएंगे। तो जो लोग नहीं पढ़ पाएंगे लाइव क्लास, आप ज़्यादा परेशान मत होइए कि हमारा क्लास छूट गया, ये हो गया, फलना हो गया, चिल्ला हो गया। उसके लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि वो सेक्शन अलग है, वो आईआईटी और मेडिकल का सेक्शन है। आपके लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद आप बुक बनाइए, नहीं बने तो पूछिए, बता देंगे उसको। ठीक है।